हेलो माय लवली एरीज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, खुश एंड स्वस्थ है गाइस। डायरेक्टली हम वीडियो पे चलते हैं। लेट्स सी कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो कार्ड्स हमने निकाल लिए गाइस। लेट्स सी क्या रीडिंग्स निकल के आई हैं एरीज के लिए। ओके, 2 of Cups, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 3 of Pentacles, ओके, then we have the Knight of Cups, 7 of Swords, then we have the 5 of Cups, एंड देन वी हैव द जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जोड़े की बात कर ले तो यहाँ पे मुझे पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं। ये आपके पर्सन के ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं गाइस। इनके अलावा भी ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं, पर इनकी एनर्जीज इस वक्त ज़्यादा है इन रीडिंग्स पे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 5 of Cups से कि कोई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा पास्ट की बातों को याद करता है, पास्ट की चीज़ों को याद करता है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ उन्होंने खो दी है, या फिर पास्ट में जो कुछ भी बीत चुका है उन्हें वो बार बार याद करते हैं एंड वो हर्ट वो महसूस करते हैं, सैड में रहते हैं, ग्रीफ में रहते हैं, अफसोस में रहते हैं। जो उन्होंने खो दिया है उस चीज़ का अफसोस उन्हें अभी तक है एंड वो अभी भी पास्ट की चीज़ों को ही होल्ड करके रखे हुए हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं एंड उन पास्ट की बातों से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो नहीं देख पा रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आगे उनके पर्सन उनको क्या ऑफ़र करना चाह रहे हैं। वो बस फोकस्ड हैं तो पास्ट की चीज़ों में फोकस्ड हैं, पास्ट में जो हो गया उनके पर्सन ने जो किया उन चीज़ पे वो फोकस करते हैं, आप देख सकते हैं। एंड उस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं एंड ग्रीफ में रहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 7 of Swords से कि कोई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है गाइस जो कि पीठ पीछे काम कर रहा है। ओके, नेस्टी थिंग्स, उनकी जो हरकतें हैं वो नार्सिसिस्ट वाली है गाइस। ओके, चोरी छिपे वो काम कर रहे हैं। ओके, अपने पर्सन से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, अपने पर्सन से वो सच एक्सपेक्ट करते हैं एंड वो खुद जो पर्सन है वो चोरी छिपे काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जो उनके पर्सन को पसंद नहीं आएंगी एंड उन्हें वो बात पता है कि ये उनके पर्सन को पसंद नहीं आएंगी, फिर भी वो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी से चोरी छिपे बातें कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो पीठ पीछे कर रहे हैं जिसका उनके अगले पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। एंड सून ये चीज़ें जो है सामने आने वाली है। भले ही इन पर्सन को लग रहा है कि ये सामने नहीं आएंगी बातें, पर सून ये सामने आएंगी। इनकी जो चोरी छिपी की गई हरकतें हैं वो रिवील होंगी। ओके, हाई प्रीस्टेस कि यहाँ पे कोई पर्सन चुप है गाइस। नो कांटेक्ट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट भी हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि उनके माइंड में तो बहुत कुछ है, पर यहाँ पे कोई कैसे पर्सन है जो कुछ कहते नहीं हैं, शांत रहते हैं। ओके, जो चीज़ें चल रही हैं तो चलने देते हैं एंड रिएक्ट नहीं करते हर बात पे। ओके, बहुत शांत रहते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट की चीज़ों में वो उलझे हुए हैं। पास्ट की बातें हो सकता है कि उनके माइंड से जाती नहीं है। पास्ट की बातें उन्हें इतना तंग करती हैं कि वो चाहकर भी नहीं कह पाते पास्ट की बातों को जो उनके माइंड में दौड़ती हैं। कोई यहाँ पे एक पर्सन है जिनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कहनी हैं उन्हें, पर वो नहीं कह पाते। हो सकता है कि उनको हिम्मत ही नहीं होती। वो सोचते हैं कहने से पहले कि वो कहे या ना कहे, उनके पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे एंड इसलिए वो शांत रह जाते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है नाइट ऑफ कप से कि बहुत जल्द आपको किसी टाइप का इनविटेशन, किसी टाइप का लव प्रपोज़ल, किसी टाइप का कन्फेशन आपके लिए आने वाला है आपके लवर की साइड से। आपके लवर कुछ कहने वाले हैं, अपनी डीप फीलिंग्स। ओके, उनकी दिल की बातें वो आपसे इजहार करना चाहते हैं, इजहार करने वाले हैं बहुत जल्द जो है। एंड वो आपको कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि ये न्यू प्रपोज़ल हो किसी टाइप का प्रपोज़ल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड किसी के लिए हो सकता है कि वो पर्सन जो है आपके लवर वो कन्फेस करेंगे आप, या फिर ये आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जस्टिस कार्ड से कि किसी टाइप का
इनजस्टिस जो है वो आपके साथ हुआ था एंड सून उसका जस्टिस जो है वो आपको मिलने वाला है। जो भी चीज़ आपके साथ गलत हुई है गाइस, उस चीज़ का भुगतान जो है उन पर्सन को करना पड़ेगा जो जिसने आपके साथ गलत किया है। ओके, कर्मा उन्हें फेस करना पड़ेगा। किसी के लिए हो सकता है कि उनके लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चीज़ें अगर पहले वन साइडेड थी, ओके, खुशियाँ नहीं थी, तो अब खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, इक्वल गिव एंड टेक रहने वाला है, इक्वल एफर्ट्स रहने वाले हैं। ओके, एंड मुझे इक्वालिटी आती हुई नज़र आ रही है। किसी के लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओके, उन्होंने उनके साथ गलत किया है आप लोगों के साथ, उनके लिए जस्टिस होने वाला है। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 2 ऑफ कप से कि इक्वल एफर्ट्स, इक्वल लव, इक्वल केयर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके पर्सन से आपको नहीं मिल रहा था, वो अब आपके लव लाइफ में आने वाला है। एरीज, या तो ये आप हैं या तो ये आपके पर्सन हैं जो पहले इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड नहीं थे, कमिटेड नहीं थे, अब आपको वो कमिटमेंट देंगे। ओके, पूरी तरीके से वो आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे एंड आपको कमिटमेंट देंगे वो। हो सकता है कि किसी के लिए थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो, या फिर कुछ ऐसा कहा हो, कुछ ऐसा किया हो आपके पर्सन ने पास में जिसने आपको तोड़ के रख दिया, आपको हर्ट करके रख दिया, एंड वो बातें आप भूल नहीं पाते हैं। अभी भी वो बातें आपको अफेक्ट करती हैं, पर आप उन बातों को नहीं निकाल सकते बार बार, इसलिए आप चुप रह जाते हैं। ओके, एंड इसीलिए हो सकता है कि आप लोग के लव लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। ओके, पर सून जो है अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपके लिए जस्टिस आने वाला है। अगर आपके साथ फेयर नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो अब आपके साथ चीज़ें सही होने लगेगी। ओके, एक लव प्रपोज़ल, एक चेंज जो है आपके लवर लेके आने वाले हैं। ओके, एक लॉयल्टी मुझे नज़र आ रहा है कि लॉयल्टी आपको ऑफ़र करने वाले हैं आपके पर्सन यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन या फिर आप इस रिलेशनशिप में वर्क करने को तैयार हैं, अब कमिटमेंट देने को तैयार हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में फिर से वर्क करने को, चीज़ों को सुधारने को, उसे क्या कह सकते हैं, उसे तराशने को तैयार है इस रिलेशनशिप में। ओके, आपके पर्सन जो है अब आपको कमिटमेंट देंगे। अगर पहले कमिटमेंट की इश्यूज़ थे, ओके, सो अब जो है आपके पर्सन आपके लिए आएंगे, आपसे कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, एंड सून जो है इक्वल रिस्पेक्ट, लव, केयर, सपोर्ट जो है वो आपके लव लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ये थी रीडिंग एरीज के लिए। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आपके पर्सन के माइंड में हो सकते हैं या फिर आपके माइंड में हो सकते हैं, कुछ वैसी बातें जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन से। मैसेजेस निकल के आए हैं, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। मेरे दिल और दिमाग से तुम जाते ही नहीं हो। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन है जो अपने पार्टनर के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। भले ही वो कुछ कहते नहीं हैं गाइस। ओके, भले ही वो पास्ट के बातों को बाहर लेके नहीं आते, पर उनको अफेक्ट करती हैं चीज़ें, एंड वो अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं। ओके, उनके दिल और दिमाग में बस उनके पर्सन ही छाए हुए हैं। तुम कब समझोगे मुझे। ओके, तुम कब समझोगे मुझे। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। आई फील जेलस एंड इनसिक्योर। ओके, सो यहाँ पे कोई पर्सन है जो जेलस एंड इनसिक्योर फील करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ उन्हें है काफ़ी ज़्यादा। यू आर द वन फॉर मी बेबी। ओके, सो यहाँ पे कोई पर्सन है जो कह रहे हैं कि तुम ही मेरे लिए हो, यू आर द वन फॉर मी। मैं तुम्हें खुश रखूँगा या रखूँगी। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन कह रहे हैं कि वो उन्हें अपने पर्सन को खुश रखेंगे। मैंने तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी, सॉरी। ओके, सो प्रायोरिटाइजेशन की कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीट किया है अपने पार्टनर को। आई फॉल फॉर यू एवरी टाइम आई सी यू। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। प्लीज़ बेबी कम बैक। ओके, सो ये थी रीडिंग एरीज़ के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।